हेलो गाइस। तो मेरा ब्लॉग है जो कि शाम को है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मेरे बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि उनका मतलब खिलौना वगैरह से खेलना, फिर मुझे सफाई वगैरह, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो हो चुकी थी शाम, खेलने के बाद अब मुझे बनाना था खाना। और मेरा जो बड़ा वाला बच्चा है वो स्कूल से भी आ चुका था। तो अभी शाम के हो रहे थे 6 या 6:30 की समथिंग। तो अभी मेरी सब तो आज मैं बताती हूँ मेरी सब्ज़ी की रेसिपी। मैंने पहले तेज पत्ते डाले, सौंफ, जीरा एंड क्या कहते हैं पीली सरसों और काली सरसों। इसके बाद हमने डाले धना, मिर्ची, हल्दी, जो कि सब्ज़ी मसाला मैंने वो डाला। मैं मिक्स करके रखती हूँ जो रेड मिर्च और कश्मीरी मिर्च रहती है। तो मुझे सब्ज़ी में कलर चाहिए पड़ता है, क्योंकि हम लोग तीखा थोड़ा सा कम खाते हैं, तो वो कलर के लिए मुझे कश्मीरी। तो इसके बाद फिर मसाला सीखने के बाद मैंने टमाटर डाले, और टमाटर डालने के बाद मैं मसाले में टमाटर डालती हूँ और फिर मैं नमक डाल देती हूँ। फिर मैंने गिल की और आलू जो मिक्स थे वो किया और फिर गैस स्लो कर दिया। तो मैं इस तरीके से मैं सिंपली सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे रेसिपी शेयर कर। अब हो चुके थे शाम और मेरे हस्बैंड आ चुके थे, क्योंकि हम लोग का जो क्या कहते हैं मंदिर है सामने, हरिदास मंदिर से है, तो वहाँ पर रामधुन चल रही है अभी 1 महीने की 24 घंटे वाली। तो वहाँ का प्रसाद आ चुका था। फिर मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग में मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाया था, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ ना, मेरे को टिफ़िन वगैरह लगाना पड़ता है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। हाँ, तो बड़ा वाला ही स्कूल जाता है, जो कि दीदी का बच्चा है मेरा, वो स्कूल जाता है। तो मुझे टिफ़िन वगैरह और उसको तैयार करना होता है, फिर गुड़िया वगैरह भैया को तैयार करना होता है। तो मुझे सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया आज, वैसे मुझे मिल जाता है। इसके बाद मुझे धोने थे कपड़े, क्योंकि जब दोनों बच्चे सो गए थे और अनिराज स्कूल चला गया था, तो इसके बाद मैंने धोए कपड़े। और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो फिर कपड़े धोने के बाद मैंने ड्राई भी किए, और कुछ जो भी मेरे को एक्स्ट्रा कपड़े दिखते हैं, मैं पता नहीं आप लोग की आदत है कि नहीं, मेरे हस्बैंड बोलते हैं मत धोना, मैंने सिर्फ एक ही बार पहना है और मैं डाल देती हूँ मशीन में, क्योंकि मुझे एक बार से पहना हुआ कपड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि, और वो बार बार टोकते मेरे को क्यों करती हो। तो मैं हाँ जो मेरा न्यू मकान बना है वो मेरे ब्लॉग और रील को देख के बनाया गया है। हर कहीं मिरर लगाए हैं ताकि मैं खुद को भी निहारती रहूँ। इसके बाद मैंने लाइट ऑफ की और मेरे कपड़े क्या कहते हैं मशीन में डाल के मैं बाहर चली गई। मैंने देखा, फिर मैं वापस फिर आई और मेरे कपड़े धुल चुके थे, आप देख सकते हैं। फिर मैंने फिर अपने आप को देखा मिरर में, और मैंने ड्रायर में कपड़े सूखने के लिए डाल दिए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, तो बिना ड्राई कपड़ा तो सूखते ही नहीं है। और क्या कहते हैं सबसे बड़ी समस्या है बारिश में कपड़े सुखाने की। तो आप लोग क्या सबको ही पता होगा कि ड्राई में कपड़ा डाल के जल्दी सूख जाते हैं। तो मैंने कपड़ों को ड्राई किया। थोड़े और जो कपड़े बचे थे, तो फिर मैंने उन कपड़ों को किया। फिर गारवी खेल रही थी, क्योंकि गारवी को नींद नहीं आ रही थी। तो अभी हो चुके थे दोपहर के शायद 1-2 के समथिंग में चल रहा था। फिर मैं अपने छत पे गई और कपड़े सूखने को डालना था मुझे, तो मैंने पहले कपड़े सूखने को डाले। और मैं आज मेरे छत का व्यू दिखाऊंगी आप लोगों को। बड़ा प्यारा लगता है छत पे जाके भी, मतलब ऐसा बुरा नहीं लगता। तो मैं पहुंच चुकी थी अपने छत पे, और मैं अपने छत का व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेरे घर से बिल्कुल बाजू में ही मंदिर है, ताम्रकार मंदिर से है। और क्या कहते हैं बहुत प्यारा लगता है जब शाम को आरती वगैरह होती है। और ये मेरे आमने सामने वाले घर, और क्या कहते हैं इसके बावजूद ये पीपल का पेड़ है, जो कि तो मेरे घर के सामने ये पीपल का पेड़ है और बहुत बड़ा पेड़ है। और आप देख सकते हैं इसकी जो क्या बोलते हैं डाली वगैरह, क्या कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं क्या कहते हैं, वो मेरे छत के सामने तक आती हैं। और इसके बाद सामने अपना प्लाट है, और ये नीचे का व्यू आप लोग देख सकते हैं। और इस सामने
और अभी छत पे काम लगना है अपना, तो इस वजह से अभी रेत वगैरह डली हुई है और अभी छत की कोई सफाई नहीं हुई क्योंकि अभी काम लगना है मकान का और ऊपर। और पता नहीं बाजू में एक और छत है अपने, तो गारवी बोल रही थी यहाँ सांप है सांप, बाकी ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि वो डर रही थी, थोड़ा सा पानी आनी था वहाँ पर तो बारिश के। तो आप देख सकते हैं मेरे छत का व्यू। इसके बाद थोड़ी सी मैंने रील वगैरह बनाई क्योंकि छत पे जाऊं ब्लॉग के साथ मैं रील ना बनाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा आज मैं फ्री हो गई थी बच्चों को स्कूल वगैरह भेजा के, तो इसके बाद मैंने रील वगैरह बनाई। फिर दोपहर में 3 बज चुके थे और मुझे कुछ खाना था और मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ ना कुछ खाने का मन ही लगा रहता है और सच्ची में मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता खुद के लिए कुछ बनाने के लिए, क्योंकि मैं बनाती हूँ। अब मैंने अधिकतर लोगों का सुना है कि जब खुद के लिए कुछ बनाओ तो आलसी आ जाती है कि नहीं अब रहने देते। नहीं भाई, मेरे को तो जो खाना है मेरे को बनाना ही होता है, भला कोई खाए नहीं खाए। तो मुझे खानी थी हाँ भेल, तो मेरी यहाँ तैयारी होने लगी थी और क्योंकि मुझे खाना नहीं खाना था तो मुझे भेल खानी थी और पता नहीं मुझे ऐसा मन हुआ कि मुझे भेल ही खानी है। तो यहाँ मैंने पहले प्याज काटी, इसके बाद मैंने ककड़ी और इसके बाद टमाटर, इसको मैंने चॉप किया और बहुत छोटी छोटी सी मैंने काटी। और इसके बाद क्या कहते हैं, मैं अभी गांव से मतलब कुछ ज़्यादा ही दिन नहीं हुए हैं तो मुझे कुछ सामान मिल नहीं रहा था क्योंकि मैं रख के तो सब लाई थी बट कहाँ कैसा क्या है तो मुझे अभी समझ में नहीं आया था। बाकी मिल चुके थे मुझे भेल बनाने के लिए जो चाहिए थे। इसके बाद बारिश का मौसम है, थोड़े से मुलायम मैंने उनको बहुत स्लो आंच पे थोड़ा सा सेंका और क्या कहते हैं सेंकने के बाद फिर मैंने मिक्स वेज मतलब सब्ज़ी को मिक्स कर दिया। फिर मुझे मूंगफली को भी सेंकना था तो मैंने मूंगफली को सेंका और स्लो आंच पे इसको भी सेंकते हैं तो मैंने उसको सेंकी। और आप लोग किस तरीके से भेल बनाते हो, मतलब रेसिपी अलग अलग होती हैं तो मुझे बताना, कभी कमेंट में रेसिपी शेयर करना कौन किस तरीके से बनाता है, क्योंकि मुझे तो सिंपल और यही अच्छी लगती हो। फिर मैंने चिप्स तली जो कि हम लोग के घर में बनाई जाती हैं, तो बहुत हेल्दी खाना खाती हूँ मैं, सब कुछ घर पे ही ऐसा हो क्योंकि हम लोग के यहाँ चिप्स वगैरह भी घर पे ही बन जाती हैं। तो इस वजह से अब भेल हम लोग की बन चुकी थी और गारवी और मैं खाने के लिए तैयार हो गए थे। तो गारवी से पूछा मैंने कि कैसा लगा, तो गारवी बोल रही थी माँ एक नंबर, उसका है ये एक नंबर, मुझे बड़ा पसंद आता जब वो एक नंबर बोलती है तो इस बार उसने पिची भी दे दी मुझे और आप देख सकते हो मैंने कितनी टेस्टी भेल बनाई। इसके बाद शाम को बज चुके थे 4:30 या 5 के समथिंग, तो मैंने चाय बनाई, दूध गर्म किया। और अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है तो सच में चाय मुझे अभी पर्सनली बहुत पसंद आ रही है पीना। मैं चाय को ज़्यादा नहीं पीती हूँ। तो गाइस आप लोगों से वो है कि रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट ज़रूर करें और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, शाम की